नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियाज बिगेस्ट गेम क्विज में हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल केबीसी की तरह, जहां अमिताभ बच्चन सवाल पूछते हैं सोनी लिव पर, उसी स्टाइल में अब हम लेकर आए हैं इंडियाज बिगेस्ट गेम क्विज, सिर्फ SI इन्फोटेच यूट्यूब चैनल पर। यहां हर सही जवाब के साथ मिलेगा रियल प्राइज, कार, बाइक, लैपटॉप, मोबाइल, ब्लूटूथ ईयरफोन और कई शानदार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हर महीने। बस कमेंट में सही जवाब दीजिए और बन जाइए अगले विनर, क्योंकि यहां हर दिन है एक नया मौका जीतने का। तो हो जाइए तैयार। तो अब चलिए गेम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन था उसको प्ले करते हैं। प्रश्न 1, बताइए ये लड़का उस तरफ कैसे जाएगा? विकल्प ए, रस्सी के सहारे। विकल्प बी, पटरी के सहारे। चलिए, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपका ऑप्शन ये था कि रस्सी के सहारे और ऑप्शन बी था पटरी के सहारे। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर रस्सी आपका कुछ डैमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसके सहारे तो नहीं जा सकता, क्योंकि पकड़ते ये टूटेगा फिर सीधे नीचे खाई में गिर जाएगा, ठीक है। तो यह तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है आपका बी, पटरी। जो आप पटरी रखी हुई है, इसी को क्या करेगा, यहाँ से उठा करके यहाँ पर अपना रख देगा, ठीक है, और यहाँ से आराम से चल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी आंसर आपका सही था, ठीक है। पहले क्वेश्चन का बी सही था, ठीक है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले करते हैं। प्रश्न 2, इस तस्वीर को देखकर बताइए कुल कितनी बत्तखें हैं? आपका क्वेश्चन 2 है, हाउ मेनी डक्स, मतलब कितने बत्तखें हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसका आंसर आपका है 9। अब पूछेंगे सर एक को क्यों नहीं काउंट किए हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको इसलिए नहीं काउंट किया है क्योंकि यहाँ पे आपका बत्तख नहीं है, ठीक है। इतना आसान कोई सवाल नहीं पूछता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपकी हेड की छोटी सी बच्ची है, मुर्गी की बच्ची है, ठीक है। तो यहाँ पर चूहिया है, ठीक है। तो इस अनुसार अगर देखा जाए तो हमारा सही इसका आंसर आपका 9 हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर 9 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले करते हैं। प्रश्न 3, इस तस्वीर को देखकर बताओ सबसे लंबा कौन है? तो चलिए, लगभग इसका आंसर सभी लोगों ने सही दिया है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आप देख सकते हैं सूरज सबसे बड़ा होता है, लंबा भी होगा, सीधी सी बात है। जिराफ यहाँ पर हो नहीं सकता है, ठीक है, चाहे जिराफ को बच्चों चाहे हाथी जो भी है। तो यहाँ पर आपका सूरज ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर सन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले करते हैं। प्रश्न 4, इस तस्वीर में क्या आप अलग वाला ढूंढ सकते हैं? आपका इसमें क्वेश्चन 4 पूछा गया था कि इसमें कुछ अलग ढूंढना है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। इन सभी तस्वीर वगैरह यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो फिर इसमें फाइंड क्या करना था, बस आपको यही बताना था। इसको मैं जानबूझ के क्वेश्चन नहीं रखा था कि आपका देखते हैं दिमाग क्या करता है। मैंने इसमें कुछ अलग नहीं रखा था। जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूँ ना, तो मैंने जानबूझ के लिखा था। चाहते हो आप लिख सकते थे कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। पता नहीं कोई लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, खैर क्वेश्चन चेक करेंगे सब कमेंट में, तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने जानबूझ करके कोई डिफरेंस नहीं रखा था, सेम टू सेम वैसे ही रखा था, ठीक है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। कौन सा जानवर का पंजा बिल्ली के निकले बार और पंजे जैसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी पंजा निकला हुआ है लगभग ये डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ जरूर डिफरेंट है। आपको ध्यान से अगर देख लीजिए, देखना हो तो, ठीक है। रहेगी बात, और जो बिल्ली का बार वाला पंजा है ये किस पंजे से मैच करेगा। तो यदि बिल्ली का आपका राइट साइड का पंजा अगर इस प्रकार से है, तो आपका बिल्ली का लेफ्ट साइड वाला पंजा भी सेम ही होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने का निर्देश देना था आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका होगा कि, तो इसका सही आंसर होगा, यदि बिल्ली का पंजा आपका राइट साइड का इस प्रकार से है, तो सीधी सी बात है लेफ्ट साइड का पंजा सेम ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका लेफ्ट साइड का पंजा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न 6, इस तस्वीर में उल्लू कैसे जागेगा? चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उल्लू कैसे जागेगा। तो उल्लू जगाने के लिए सीधी सी बात है, सूरज नहीं होना चाहिए। जैसे तो सूरज को छिपा दिया जाए या तो सूरज को गायब कर दिया जाए। तो इसका सही आंसर यही होगा कि
कि अंधेरा या रात होगा तभी सूरज निकलेगा, तो सूरज को हमको छुपाना है, अर्थात रात्रि होना चाहिए या फिर सूरज को गायब कर देना है। ठीक है, चलिए जो भी आंसर मिला हुआ लगभग इससे मिलता जुलता होगा तो मैं इसको सही मान लूँगा। ठीक है, बस आपको लिख के देना था, जैसे भी हो जिस माइंडसेट के साथ दिए होंगे लगभग सब सही होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले करते हैं। प्रश्न 7, इस तस्वीर में ऐसी चीज ढूंढिए जिसे आप खा नहीं सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि आप कौन सी चीज़ नहीं खा सकते हैं। आप ये खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, बहुत लोग मुर्गी भी खाते हैं, बहुत लोग मट्टा भी खाते हैं, तो ये लोग सब खा सकते हैं, लेकिन आपका यही जो नेक्स्ट है आपका घोंसला, यह लोग नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपका नेक्स्ट होगा घोंसला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा आपका नेक्स्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 8, इस तस्वीर में कौन सी असली आइसक्रीम नहीं है? आपका क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि इस तस्वीर में कौन सा असली आइसक्रीम नहीं है। तो आप सीधी सी बात देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। यहीं पे आप नोटिस कीजिए, आपको दिखाई दे रहा है एक मक्खी बैठी हुई है, ध्यान से देखेंगे तो आप लोग, तो ये खाने योग्य नहीं है आइसक्रीम। तो सीधी सी बात है आपका, अगर इसको आप लोग को बताना चाहते हैं तो इस तरह से बता सकते हैं, ये आपका होगा लेफ्ट साइड, ठीक है, ये आपका होगा राइट साइड। ठीक है, तो राइट साइड का फर्स्ट आइसक्रीम। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 9, इस स्क्रीन पर सबसे गहरा रंग ढूंढिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है कि इस स्क्रीन पे सबसे गहरा रंग कौन सा है, यानी सबसे डार्कनेस्ट। तो आपको मालूम होगा कि काला ही सबसे डार्क होता है। ठीक है, ब्लैक। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि मैंने इस तस्वीर में पूछा था, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है बिल्कुल ब्लैक है। ठीक है, तो ये आपसे कहा सबसे डार्केस्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 9 का आंसर होगा टेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न 10, इस तस्वीर में पेंटाग्राम में कुल कितने त्रिभुज हैं? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन ए पेंटाग्राम, यानी पेंटाग्राम में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें 6 स्मॉल साइज के आपके हैं और उसके बाद से आपका 3 मीडियम साइज के बनेंगे और आपका 1 जो कि लार्ज साइज का बनेगा। ठीक है, लार्जेस्ट बनेगा। ठीक है, इस अनुसार आप काउंट करिए तो यहाँ पर आपका देख रखेंगे कि टोटल आपका 6, 3, 9 और 1 10 हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 10 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने अच्छी प्रकार से देख चुके होंगे कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर क्यों सही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यूट्यूब के कमेंट में और देखते हैं कितने लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए तो हम यहाँ पर चलते हैं यूट्यूब के कमेंट में, देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैंने कल पोस्ट किया था, अब लगभग इसमें 24 व्यू है और 12 लोग कमेंट कर रखे हैं। तो चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, सबसे पहले वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं इसमें कमेंट में कितने लोगों ने सही तरीके से आंसर दे रखा है। तो यहाँ पर हम चेक करें तो चेक करने से पहले चलेंगे, यही क्वेश्चन था आपका एपिसोड 43 और इसमें हम आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कमेंट देखने से अच्छा रहेगा, सबसे पहले न्यूज फर्स्ट कर लेते हैं और सबसे नीचे से देखते हैं सबसे पहले किसने आंसर दिया, उन लोगों को काउंट करते हुए। सबसे पहले इसमें सैंपल दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 बार क्वेश्चन एक ही अलग अलग आंसर देना, रिपीट काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कहीं कोई रिपीट भी किया हो क्वेश्चन को बार बार स्टार्टिंग में सैंपल 10 जी का। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने पहला आपका आंसर दे रखा है ए, जो कि बिल्कुल गलत है, ये काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इन्होंने दे रखा है 10, ये भी गलत है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका 9 है। ठीक है, तो यदि मैं इनको अभी भी नहीं काउंट करूँगा और ऊपर चलता है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इन्होंने दे रखा है 7, तो यहाँ पे 31 वाला क्वेश्चन सही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखा है इन्होंने जो कि बिल्ली वाला लिख रखी है, तो ये 5 डालने के लिए भूल गई है। ठीक है, ऊपर से 2 नंबर, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ये भी गलत ही है, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग नहीं कर रखी है, ये भी ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग आपको करना जरूरी है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप दे रही है। ठीक है, चलिए क्यों कोई बात नहीं, वाउल वे का वे सन सेट्स और ब्लॉक। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका आंसर सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर था 6 का आंसर आपने सही दिया है। फिर इसको ऊपर चलते हैं, नॉट इट द सिगरेट और बीड़ी, ये कौन सा क्वेश्चन है सिगरेट बीड़ी वाला।
तो शंपा जी का यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट आंसर दे रखी है नॉट टू ईट सिगरेट और बीड़ी। तो भाई सिगरेट बीड़ी कौन खाता है? चलिए लगता है मजाक कर रखे हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे का नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसक्रीम नॉट रियल सेकंड राइट हैंड अपर। तो यहाँ पर इनका क्वेश्चन नंबर जो कि है 8 है। तो चलिए इनका नेक्स्ट आंसर है आइसक्रीम नॉट रियल सेकंड राइट यानी दाएं साइड का, ठीक है, रो वाला, और उसमें से हेड अपर, ठीक है, सबसे ऊपर वाला। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पे इनका ऐसा सही हो रहा है, ठीक है। तो इनका जो आंसर आइसक्रीम वाला जो दे रखी है लगभग अगर देखा जाए तो इनका आपका 8वां का आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पे इनका देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दे रखी है इन्होंने डिपेस्ट कलर सेकेंड कलर फ्रॉम लेफ्ट हैंड थर्ड रो। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट था जो कि डार्केस्ट कलर ब्लैक कलर है, ठीक है। यहाँ पे और कुछ नहीं है, जो भी आप दे रखिए बिल्कुल गलत है, ठीक है, इसको नहीं काउंट करेंगे, बाद देखिए जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर सही नहीं है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 टेक्निकल 10 बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 यानी इस अनुसार देखा जाए जो अभी तक आपने फिलहाल आंसर दे रखा है, इस अनुसार आपका लगभग टोटल 4 ही क्वेश्चन का आंसर सही हो रहा है, बाकी सब 6 आपका गलत दिख रहा है। फिर यहाँ पे चेक कर लेते हैं दे रखी सबसे पहले, तो आप ही का सबसे पहले काउंट किया जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। आपने पहला का ए दे रखा रोप, बिल्कुल गलत है, वहां पे डैमेज था रस्सी, आपको जाकर ध्यान से देखिएगा। दूसरा आपका है टेक बत्तख, नहीं, वहां पे एक मुर्गी की बच्ची भी थी, वहां भी आपका डाइट थे सब, ठीक है, ये भी गलत आंसर है। उसका सबका सन टालेस्ट, सन सबसे बड़ा होगा, ठीक है, तीसरा आपका सही है, पर अभी ऑलरेडी लिख रखा है। उसका वाटरमेलन लेफ्ट एंड सेकेंड रो। इसमें देखिए आपने जो आंसर दे रखा है कि मैंने उसको बस वैसे नॉर्मली दे रखा था, उसको कोई डिफरेंट नहीं था, आपको लिखना चाहिए था नो डिफरेंट, ठीक है। मैंने बस पूछ रखा था आपको दिमाग चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना चाहिए था, आपके शायद नो डिफरेंट है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी आपका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता रखा ना, मैंने आप बता रखा था बिल्ली का राइट साइड का पंजा आपका वही है, तो लेफ्ट साइड का भी पंजा सेम होगा, यहाँ पे वही बस आंसर देना था। यहाँ भी आपने गलत आंसर दे रखा है, ठीक है। सनसेट वाला है ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सही है, मैंने ऑलरेडी भी लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखा है नॉट इट टू ईट द सिगरेट और बीड़ी, ये बिल्कुल फनी टाइप का आपका आंसर दे रखिए, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए यहाँ पे, तो आइसक्रीम नॉट रियल सेकेंड अपर टू की बिल्कुल सही दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे देखा है आपका क्वेश्चन नंबर 9 डिपेस्ट कलर द सेकंड टेस्ट, ये तो आपको मैं बताया था टेस्ट होगा, ब्लैक कलर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका टोटल शंपा जी का आंसर 4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइंड टेस्ट में अब देखते हैं इसके वैसे और कुछ किसने सही आंसर दे रखा है। यहाँ पे शंपा जी और दे रखी नहीं दे रखी, ठीक है। बस यहाँ पे देखा है इसका सर रहमान जी है, रहमान जी को बड़ा किया जाता है। यहाँ पे इन्होंने भी दे रखा है, फर्स्ट पहली बार ये दे रखी है, दूसरी बार आपका रहमान जी ऐसा दे रखा है, उसका से आपका प्रियंका दे रखे। यहाँ पे इन्होंने भी इससे वही काम किया है। यहाँ पे इनका पहला क्वेश्चन भी फिर भी गलत होता है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सही होता है, तीसरा क्वेश्चन आपका सर बिल्कुल सही है, 2 3 सही हो गया आपका। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डिफरेंट नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो भी लिख रखा है तो ये भी आपका सही नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इस अनुसार इन्होंने बिल्कुल वही आंसर दिया जो मैं चाह रहा था, क्योंकि इन्होंने लिखा है कैट 2 हैंड्स, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही है। उसका जिस हैंड में मतलब फल है, फूड भोजन है जो भी है, उसका नीचे ही हैंड है, मतलब कि सही बात है। जो मतलब करने मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड होगा वही राइट होगा, तो सीधी सी बात है, जिसको मैं काउंट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसका सही होता है। और यहाँ पे सनसेट से ओके, ठीक है, यहाँ पे आपका भी बिल्कुल सही है, 6वां भी आंसर सही है। और यहाँ पे देखा जाए नेक्स्ट घोसला बिल्कुल सही है, 7 भी सही है आपका। उसके बाद आपका 8 क्वेश्चन है सेकंड वाला जिसमें एक बी है, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका सही है। और उसके बाद क्वेश्चन बन रहा है तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन्होंने भी बिल्कुल सही लिख रखा टेक्स्ट है, ठीक है, जो हमने कहा रखा है लेटर के माध्यम से लिख करके वही इन्होंने बताया कि लगभग सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सही है। और यहाँ पे आपका है 35। ओ भाई ये काम कीजिए आप, हम बता रहे हैं, आप चैट जीपीटी से सर्च किए, ठीक है, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या बताएं 10 होगा, ठीक है, आपने यहाँ पे चेक करके चैट जीपीटी से आंसर दिया, आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। हमको मालूम था आप लोग कहाँ से लेंगे, इसीलिए तो सब छोड़ दिए इस तरह से। आप लोग जो क्वेश्चन ढूंढ के आंसर दे रहे थे, अब दीजिए, देखते हैं कितना दिमाग है, ठीक है।
तो यहाँ पर अपना चैट जीपीटी का यूज किया है, मैं बता रहा हूँ। क्लास 12 रहमान जी ध्यान दीजिए, ये सब काम मत किया कीजिए, अब सब पता कर लेंगे आप लोग कहाँ से क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आईक्यू चेक कर रहे हैं आप लोग का क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर रहमान जी का देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 क्वेश्चन का सही हो रहा है। और यहाँ पे शंपा जी का 4 हुआ है। अब यहाँ पे प्रियंका जी का चेक करते हैं। तो प्रियंका जी का देखा जाए तो सबसे पहले इन्होंने भी वही काम किया है, रस्सी। क्यों रस्सी डैमेज नहीं दिखाई दे रहा था क्या आप लोगों को? वहां पर रस्सी बिल्कुल डैमेज था, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो 2 का 10 बिल्कुल गलत है। इसमें आप लोग को पहले ध्यान से देखिए, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तो आप लोग कृपया करके एक बार ध्यान से देखिए कि हाँ मैं क्यों पूछ रहा हूँ। कुछ तो कुछ कारण होगा, रीजन होगा, उसको ध्यान से देखा कीजिए। अगर आपको वीडियो अगर प्ले कर रहे हैं आप लोग, माने कोई वीडियो एग्जाम्पल तो मैं दिखा रहा हूँ, माने आप ये वीडियो प्ले कर रहे हैं, ठीक है। जैसे प्ले कर रहे हैं, यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है इमेज, जैसे मैं नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज हम जैसा भी आवाज बात करता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर इमेज आप लोग को नहीं दिख रहा है, तो क्या करना चाहिए आप लोग यहाँ पे सेटिंग में जाकर के, ठीक है, क्वालिटी पर क्लिक करके यहाँ पे 720 जो सबसे बड़ा हाईएस्ट क्वालिटी है उस पर क्लिक कर देना चाहिए, जिसका वजह से आप लोग को और क्लियरिटी दिखाई देने लगती है, ठीक है। कि हमने क्या लिख रखा है, क्या बता रखा है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे प्ले हो रहा है तो एकदम क्लियरिटी दिख रहा है, ठीक है। तो इस अनुसार आप ध्यान दीजिएगा। जैसे सेटिंग आपका यदि लो रहेगा तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं बिल्कुल बेकार दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा क्या दिख रहा है। इसीलिए जब मैं बोलता हूँ आप सेटिंग को जाकर के यहाँ पे अगर नहीं साफ दिख रहा है तो यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियरिटी दिखाई देने लगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कहाँ थे हम लोग, कहाँ चले आए, आप लोग समझाने के लिए मैं सब करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो इनका भी दूसरा भी गलत है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है शर्ट, ठीक है, तो तीसरा बिल्कुल सही है। उसका चौथा का फर्स्ट लाइस वो बिल्कुल गलत है। इसमें मैंने बताया था बस ना कि इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो उसका सबका पचाई का आंसर है थर्ड क्लॉ, ये भी गलत है। और यहाँ पर अगर देखा है छठवां गार्ड, कहने का मतलब इनका यही है कि पेड़ से सूरज को ढाक दीजिए या फिर डुबा दीजिए, जो भी करना है इनका भी ऐसा सही है, बिल्कुल ठीक है। अपना अपना करने का तरीका होता है। तो इनका भी अगर देखा जाए तो सीधी सी बात 6 नंबर का क्वेश्चन इनका आंसर सही है। और यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7, वी कैन नॉट ईट नेस्ट, ओके बिल्कुल सही है। यहाँ पे घोंसला खाया नहीं जा सकता है, जहाँ मुर्गी अपना घर बना करके बैठी हुई है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी इनका सही है, ठीक है। तो इसका सबका इनका क्वेश्चन नंबर 8 है, सेकेंड वन वेयर वी इज सिटिंग, ठीक है, मुख्य बैठी हुई है वही वाला स्क्रीन में, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सही होता है, हुआ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्लैक कलर इज द टेक्स्ट, ठीक है बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो आपने दे रखा है प्रियंका जी 11 बिल्कुल गलत है, 10 था, ठीक है आंसर इसका। तो आपने यहाँ पे गलत आंसर दे रखा है। तो यहाँ पे देखा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे प्रियंका जी का 5 क्वेश्चन सही हो रहा है। और फिर मैं यहाँ पे आप लोग का फाइनल रिजल्ट बता देना चाहता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि पहले स्थान पे रहमान जी है, जो कि 10 में 7 क्वेश्चन सही आंसर दिए हैं। और उसके बाद सबका सेकंड स्थान पे प्रियंका जी है, जो कि 10 में से 5 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दे रखी है। और तीसरे स्थान पे आपका संपदा जी है, जो कि 10 में से 4 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आंसर दे रखी है, ठीक है। तो चलिए लोगों को पॉइंट देते हैं। सबसे पहले 200 पॉइंट का था, जिसमें से मैं आपको क्या करूंगा, रहमान जी को 100 पॉइंट दूंगा, उसके बाद से 50 पॉइंट प्रियंका जी को दूंगा, उसके बाद से 30 पॉइंट यहाँ पे संपदा जी को दूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 कैटेगरी में 4 लेवल तक बांट रखा था। यदि कोई और पार्टिसिपेट किया रहता तो वो भी 20 पॉइंट चौथे स्थान पे और से प्राप्त करता, तो कोई बात नहीं है। चलिए तुम लोगों को पॉइंट देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने सॉफ्टवेयर पर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं पॉइंट देने की कोशिश करता हूँ। रहमान जी को यहाँ पे मैं लगभग 100 पॉइंट दूंगा, क्योंकि पहले स्थान पे आए हुए उनको 100 पॉइंट मैं देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट विनर है। उसके बाद से आप सेकेंड स्थान पर दे सकते हैं प्रियंका जी है, ठीक है। तो इन्होंने जो सेकंड स्थान पे आया था, इनको मैं 50 पॉइंट दूंगा। और तीसरे स्थान पर आपके संपदा जी थी, तो संपदा जी को यहाँ पे 30 पॉइंट दिया जाएगा। तो इसी के साथ आपका एपिसोड 43 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे जो भी हमारे पार्टिसिपेट करने वाले थे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हुए हैं, उन लोग इस प्रकार से पॉइंट अर्न किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए और गेम में बहुत सारे पॉइंट अर्न कीजिए। पॉइंट अर्न करने के साथ साथ आप चाहे तो प्राइज पुल कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे प्राइज यहाँ पर रखा रहता है। यदि आपको जब भी पॉइंट आपका कलेक्ट हो जाए, आपको लगे कि मैं कोई प्राइज निकालना चाहता हूँ, तो आप बताइएगा, मैं आपको प्राइज शो कर दूंगा। फिलहाल के लिए थोड़ा
प्राइस वाला जो सॉफ्टवेयर है हमारा क्रैश हो चुका है, फिर मुझे उसे मॉडिफाई करके बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिजाइन भी करना पड़ेगा। और तीसरी बात यह कि यदि आप चाहते हैं पॉइंट के माध्यम से पैसा निकालना या फिर मनी विड्रॉ करना तो भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड साथ, तब तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।